हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो अब हम मैथ्स में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.5, जिसमें हम करना सीखेंगे रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म्स। कि रिड्यूस करना है आपको लोएस्ट टर्म्स में। कैसे? देखो, आपको 16 और 20 को रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, तो आपको ये पहले पता लगाना है और जो 16 है 20 है, ये दोनों जो नंबर है किसके टेबल में आते हैं। 16 भी आता हो 20 भी आता हो, तो अगर आप याद करो तो आपको पता चले कि 16 और 20 4 की टेबल में आते हैं ना। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 की टेबल में 16 आता है 4 पे, और 4 की टेबल में 20 आता है 5 पे। तो जो लोएस्ट टर्म निकल के आई वो आई 4/5। तो इस तरह से आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे आपको दे रखा है रिड्यूस 9/8 इज इक्वल्स टू रिड्यूस 9/18 टू द लोएस्ट टर्म। अब 9 और 18 किसकी टेबल में आते हैं? 9 की टेबल में आते हैं, तो लोएस्ट टर्म तो आ गई 1/2। बट साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है HCF एंड LCM। तो जो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, वो तो होगा हमारा HCF, और जो 18 होगा वो होगा LCM। डेनोमिनेटर होगा हमारा LCM और ऊपर वाला नंबर होगा HCF। अब ऐसे ही हम इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, जैसा कि ए पार्ट में गिवन है 8/10। 8 और 10 किसकी टेबल में आती है? दोनों नंबर 2 की। 2 से डिवाइड करा तो इधर आ गया न्यूमरेटर आ गया 4 और डेनोमिनेटर आ गया 5। 4/5 आ गया हमारा लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन। ऐसे इसका सी पार्ट में 12 और 16 था, तो 12 की टेबल में 12 भी आता है और 60 भी आता है, तो क्या आ गया 1/5। नेक्स्ट 36 और 54 किसकी टेबल में आते हैं? 9 की टेबल में आते हैं। 9 से डिवाइड करा तो आ गया 4 और 6। बट अब ये जो 4 और 6 आया है, ये भी तो किसी की टेबल में आता है ना, 2 की। 2 की टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2 और 3। अब ये दोनों किसी की टेबल में सेम नहीं आते, तो ये हमारी लोएस्ट टर्म हो गई। अब इससे आगे वो डिवाइड नहीं हो सकेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको लोएस्ट टर्म में डिवाइड करना है जहां पे ये किसी भी कॉमन टेबल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना आता हो। अब इसका जो बी पार्ट है ना, वो आप खुद करोगे, जो कि है 3/9। तो ये किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आप इसे रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, साथ ही साथ HCF और LCM भी निकालना है। तो देखो, जैसे इसका ये पार्ट है 6/12, इसको रिड्यूस करा, 6 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। 6 से डिवाइड करा, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2। ठीक है। HCF मैंने बताया, HCF बताया था न्यूमरेटर और LCM बताया था डेनोमिनेटर। तो LCM तो हो गया 12 और HCF हो गया 6 और 12 का 6। क्लियर है? ऐसी सी पार्ट है जिसमें 7/35 दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं। 7 से डिवाइड करके 1/5 आ गया। तो ये जो 7 था ये तो हो गया HCF और 35 आ गया हमारा LCM। तो ये आप लिख दोगे। तो यहाँ पे अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसका B एंड D पार्ट आप खुद करोगे, जो कि दोनों ही 9 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो आप 9 से डिवाइड करेगा, इसका आएगा 1/4 और इसका आएगा 1/5। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसके 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट। ये आपका होमवर्क में है। सो अब हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।